वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ और उसके आसपास मौजूद मंदिरों के बड़े मंडप के साथ ही बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो सन 1600 में मुगलकालीन शासक औरंगजेब के फरमान के बाद तोड़े गए थे। भगवान आदि विश्वेश्वर यानी काशी मंदिर के अलावा काशी का एक 627 वर्ष पुराना राम मंदिर अपने आप में इस इतिहास को समेटे हुए है जो मुगल कालीन शासकों की बर्बरता का शिकार हुए। वाराणसी के कश्मीरी गंज मोहल्ले में मौजूद श्री राम जानकी मंदिर 1398 ईस्वी में बना, लेकिन 1673 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। फिर भी यह मंदिर आज भी सीना ताने खड़ा है और अब नए रूप में सामने आने वाला है। अब इस मंदिर के पुराने भव्य स्वरूप को लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ शिला पूजन करके मंदिर के नवनिर्माण का रूपरेखा तैयार कर दिया है। यह मंदिर हर मामले में खास है। यह 8000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार होगा। मंदिर 3 तल का होगा जिनमें राम दरबार, राधा कृष्ण भगवान, शंकर, माँ दुर्गा और हनुमान जी की मूर्तियां होगी। इस मंदिर के इतिहास के बारे में काशी के विद्वान बताते हैं कि काशी के भेलुपुर कश्मीरी गंज क्षेत्र स्थित श्री राम का निर्माण 1398 में हुआ। इस मंदिर को 1673 में औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और पुनः सन 1700 ईस्वी में सियाराम दास ने इसे बनवाया था। इस मंदिर को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। रामनवमी के अवसर पर हम सब का संकल्प होना चाहिए भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इन परंपराओं ने भारत की विरासत को बहुत कुछ दिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सनातन धर्म से जुड़े हुए हर जाति से जुड़े हुए शिष्य बना दिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को मुझे सो हरि का। एक पवित्र परंपरा, एक पवित्र परंपरा, कौन नहीं उस परंपरा में विकसित हो और उस परंपरा के साथ यहां पर आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस पवित्र परंपरा का संरक्षण करना, उसका समर्थन करना, हर स्तर पर उसे सहयोग प्रदान करना, यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और युग धर्म के अनुरूप हमारा कर्तव्य भी बनता है। हम इस अभियान के साथ जुड़े। और दूसरा जो सतवा बाबा की परंपरा है, जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य, ये विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य की ही ये परंपरा थी जिसमें वल्लभाचार्य जी ने बाद में दीक्षा ग्रहण करके उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। आज आपके सतवा बाबा भी उस परंपरा के साथ जुड़ चुके हैं। काशी की परंपरा जो काशी में आया, काशी की परंपरा के साथ जुड़ा, बाबा विश्वनाथ का की कृपा, मां गंगा का आशीर्वाद उसे खूब महारत हासिल करवाया है। काशी के कण कण में तो शंकर का वास है और इसलिए हम सबको भगवान विश्वनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करना चाहिए। काशीवासी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा देश को प्रतिनिधि दिया है जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और ये भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए। 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। दुनिया किम कर्तव्य विमूढ़ थी, आश्चर्य कर रही थी, अभिभूत थी, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दृश्य उसके सामने था। जो लोग हमसे कहते थे हिंदू समाज में भेदभाव है,
उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि एक ही संगम में कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, महिला पुरुष का भेद नहीं। यही तो सनातन धर्म की सही पहचान है। महाकुंभ ने पहचान फिर से दे दी। भव्य राष्ट्र मंदिर का यही स्वरूप है जो हम लोगों ने महाकुंभ के अवसर पर देखा है। और सचमुच इस भव्य राष्ट्र मंदिर के इस भव्य स्वरूप का श्रेय काशी वासियों को जाता है। इस मंदिर और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।